डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे। हमने हाइड्रोकार्बन का स्टार्ट लिया हुआ है और हाइड्रोकार्बन पर आज का जो हमारा लेक्चर है बेंजीन लेक्चर 14 है। हाइड्रोकार्बन लेक्चर नंबर 144 है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे आज बेंजीन के बारे में, जिसमें हम रिएक्टिविटी एंड रिएक्शंस ऑफ बेंजीन को हम देखेंगे। रिएक्टिविटी और रिएक्शन ऑफ बेंजीन को हम चेक करेंगे। लेक्चर का स्टार्ट लेते हैं। मेरा नाम है गुलाम नबी और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल केमिस्ट्री वाला। अच्छा, हमारे पास जो बेंजीन है इसकी रिएक्टिविटी और रिएक्शन को थोड़ा चेक करना है। हमारे पास जो बेंजीन होती है बेंजीन इसके बारे में आप तफसीलन बात कर चुके हैं कि हम इसका स्ट्रक्चर ऐसे लेते हैं और इसमें इस किस्म का बॉन्ड पाया जाता है। ये हमारे पास बेंजीन है। तो देखा जाए तो यहाँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड रखा है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड। उम्मीद है आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा। उम्मीद है, देखते हैं थोड़ा सा। हाँ, बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है। तो यहाँ आपके पास जो कार्बन कार्बन जो है ये डबल बॉन्ड है। इसमें यहाँ कार्बन होता है, यहाँ कार्बन होता है, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, और इसके साथ यहाँ हाइड्रोजन अटैच है। ऐसे इसके साथ यहाँ पर हाइड्रोजन क्या है, अटैच है। ये तो ये बेंजीन जो है आपको ऐसे नज़र आता है। तो यहाँ कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है और आपको पता है कि कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड हो, कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड हो। इसके यहाँ C2H2 ले लें, ये यहाँ पर CH ले लें, ये आपके पास इथीन है, इथीन, ये आपके पास इथाइन है, ETHYNE, ये अल्कीन है, अल्कीन, और ये अल्काइन है। इन दोनों के ऊपर हमने तफसीर से बात की हुई है। यूट्यूब पर टाइप करें अल्कीन बाय केमिस्ट्री वाला, तो ये टॉपिक आपको तफसीलन मिल गया। अल्कीन के ऊपर हमने तफसीलन विद इन डेप्थ बात की हुई है। इसकी प्लेलिस्ट तैयार हो चुकी है, उसको चेक करें। अल्काइंस के अंदर भी हम तफसीलन बात कर चुके हैं। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, इसके जितने रिएक्शन है हम तफसीलन डिस्कस कर चुके हैं। ये दोनों हमारे पास अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, और इनके अंदर हम रिएक्शंस को देख चुके हैं। इनके अंदर अगर हम रिएक्शंस को देखें तो इनके अंदर हमें जो मेन रिएक्शन नज़र आया था ना, मेन रिएक्शन जो हमें नज़र आया था वो था एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन हमारे पास मौजूद था। RNK लिख दो रिएक्शन को, RNK, एडिशन रिएक्शन, मेन रिएक्शन हमें नज़र आया था। एडिशन रिएक्शन हमारे पास मौजूद थे इसके। तो इब्तिदा में ये सोच थी कि बेंजीन जो है ये भी डबल बॉन्ड रख रहा है यहाँ पर, ये, और यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है। ये सोच बेंजीन के बारे में भी थी कि बेंजीन का जो मेन रिएक्शन होगा वो एडिशन रिएक्शन ही होगा। यूट्यूब पर टाइप करें एडिशन रिएक्शन इन अल्कीन बाय केमिस्ट्री वाला, आपको मिल जाएंगे। एडिशन रिएक्शन ऑफ अल्काइंस बाय केमिस्ट्री वाला, ये टॉपिक आपको मिल जाएगी। दोनों तफसीलन बात हो चुकी है। बेंजीन के ऊपर भी ये सोच था कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड रख रहा है, इसके अंदर भी हमें एडिशन रिएक्शन नज़र आएंगे। लेकिन ऐसे हुआ नहीं। बेंजीन के अंदर जो मेन रिएक्शन है, ये जो बेंजीन हमारे पास मौजूद है, इसमें जो मेन रिएक्शन हमारे पास है, मेन रिएक्शन बेंजीन में, मेन रिएक्शन जिसको हम तफसीलन पढ़ेंगे, मेन रिएक्शन वो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये मेन रिएक्शन आपके पास है। इलेक्ट्रोफिलिक, ये इलेक्ट्रोफाइल को शो कर रहा है, E+ लिखने का तरीका है इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मेन रिएक्शन इसमें नज़र आता है। वजह क्या है? वजह है इस बेंजीन के अंदर हमने देखा है, ये जो बेंजीन हमारे पास मौजूद है ना, ये बेंजीन, इसमें एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। यूट्यूब पर जाएं, स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन बाय केमिस्ट्री वाला लिखें, तफसीलन बात कर चुका हूँ। यहाँ पर ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ना, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है जो साइड वाइज ओवरलैपिंग करते हैं, इसके ऊपर फर्स्ट ईयर में तफसीलन बात हो चुकी है। पाई इलेक्ट्रॉन्स
सिस्टम बाई केमिस्ट्री वाला, यूट्यूब पर लिखें पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम बाई केमिस्ट्री वाला, तो इसको जो थ्योरीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग इन शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स साथ लिख दें। तो ये टॉपिक पाई इलेक्ट्रॉन के ऊपर सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, कैसे बनते हैं तफसीलन बात हो। हाइब्रिडाइजेशन यूट्यूब पर टाइप करें हाइब्रिडाइजेशन बाई केमिस्ट्री वाला, तफसीलन बात हो चुकी है। तो यहाँ पर जो आपके पास पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है ना, ये यानी अगर हम चेक करें अल्कीन के पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को, यानी हम यहाँ पर देखें ये जो है ना, ये यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन जब बनता है तो इस तरीके से बनता है। यहाँ ये इधर है और इधर है ये। अब यहाँ पर इन दो कार्बन के दरमियान देखा गया है कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है यहाँ, वो इन दो कार्बनों के दरमियान है। पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम डेंसिटी जो है इन दो कार्बनों के दरमियान है, जिसको हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, पाई इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है, डेंसिटी वो लोकलाइज्ड है। इसको मैं तफसीलन दिखा चुका हूँ। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में आप जाएं, sp2 हाइब्रिडाइजेशन बाई केमिस्ट्री वाला यूट्यूब पर टाइप करें, मिल जाएगी आपको। इस तरीके से इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन में समझा चुका हूँ, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में समझा चुका हूँ, sp3 हाइब्रिडाइजेशन बाई केमिस्ट्री वाला। यही सूरत हाल यहाँ पर भी है। इसके जो पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, ये इस वाला ट्रिपल बॉन्ड वाला जो पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, इसका जो पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, ये भी यहाँ पर इनके दरमियान लोकलाइज है। इधर ये इन दो कार्बन के दरमियान, ये कार्बन और ये कार्बन, इनके दरमियान ये पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम और ये पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम जो है, इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इन दोनों को देखा गया है कि ये इस कार्बन के दरमियान, ये जो दो कार्बन है इनके दरमियान लोकलाइज्ड है, इनके दरमियान लोकलाइज्ड है, इन दो कार्बन के दरमियान मौजूद है। इसकी वजह से इनकी स्टेबिलिटी बेंजीन की तरह नहीं है। अगर आपको याद हो बेंजीन का, आप यूट्यूब पर टाइप करें स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अप्रोच ऑफ बेंजीन बाई केमिस्ट्री वाला, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अप्रोच ऑफ बेंजीन बाई केमिस्ट्री वाला टॉपिक आपको मिलेगा। वहाँ पर अगर आपको याद हो, मैंने इस किस्म का बेंजीन का स्ट्रक्चर ड्रा किया था, ऐसे जिस किस्म का स्ट्रक्चर मैंने ड्रा किया था बेंजीन का, वही आपको नज़र आ रहा होगा, क्लियर नज़र आ रहा होगा। देखते हैं, हाँ क्लियर नज़र आ रहे हैं, तो बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है। तो अगर आपको याद हो, मैंने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अप्रोच ऑफ बेंजीन में यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ये जो आपके पास कार्बन है, कार्बन, इसके ऊपर ये इलेक्ट्रॉन ऐसे मौजूद हैं, पाई इलेक्ट्रॉन ऐसे, ये ऐसे मौजूद है, पाई इलेक्ट्रॉन ऐसे। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ऐसे, ये ऐसी भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ऐसी। तो इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना, ये कार्बन के ऊपर भी है और नीचे भी है ऐसे। अगर ये बेंजीन है ना, बेंजीन ये ऐसे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर भी है सारे कार्बनों के दरमियान में, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर भी है सारे कार्बनों के दरमियान, 6 के 6 कार्बनों के दरमियान इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपको नज़र आएगी। ऊपर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नीचे, और नीचे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपको नज़र आएगी। हर तरफ ऊपर की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 6 के 6 कार्बनों को अपने अंदर घेरे हुए हैं। इधर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 6 के 6 कार्बन घेरे हुए हैं। इसलिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना, ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये डीलोकलाइज्ड है, डीलोकलाइज्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अप्रोच यूट्यूब पर, ठीक है, लिखें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अप्रोच ऑफ बेंजीन, स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन बाई केमिस्ट्री वाला, तफसीलन इसके ऊपर बात कर चुका हूँ। और इस डीलोकलाइजेशन की वजह से इसके अंदर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है, इसके अंदर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मौजूद है। इसलिए इसका मेन रिएक्शन जो है ना, एडिशन रिएक्शन नहीं है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी के होने की वजह से। स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन यूट्यूब पर टाइप करें, स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन बाई केमिस्ट्री वाला, तफसीलन बात कर चुका हूँ। तो यहाँ पर इतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी नहीं है, मेन रिएक्शन एडिशन रिएक्शन है ये इधर, लेकिन यहाँ चूंकि इसके अंदर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है डीलोकलाइजेशन की वजह से, इसलिए मेन रिएक्शन इसका एडिशन नहीं है। एडिशन रिएक्शन होता है, ये नहीं कि नहीं होता, शो करते हैं एडिशन रिएक्शन।
बहुत सख्त कंडीशन आप देंगे, विगरस कंडीशन आप इनको देंगे, एडिशन रिएक्शन शो करेंगे, ऐसे नहीं शो करेंगे। मेन रिएक्शन जो ये अक्सर करते रहते हैं बेंजीन वाले, वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसको तफसीलन बात करेंगे, इसके ऊपर तफसीलन डेप्थ में बात आएगी। आज इसके कुछ इंट्रोडक्शन है रिएक्टिविटी एंड रिएक्शन बेंजीन का, इसलिए इसका मेन रिएक्शन जो हमारे पास है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ना कि एडिशन रिएक्शन। हाँ, एडिशन रिएक्शन इसमें होता है, एडिशन रिएक्शन इसमें पाया जाता है, हम उसको देखते हैं। कैटालाइटिक एडिशन रिएक्शन है आपके पास, जो है फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन इसके अंदर पाए जाते हैं। तो पहले इसको नोट करें, इसको नोट कर लें ताकि हम इसको थोड़ी सी रिएक्शन को आगे बढ़ा सकें। नोट कर लें, शाबाश, नोट कर लें, नोट कर लें, उम्मीद है नोट कर ले होगा जी। अच्छा जी, स्क्रीनशॉट ले लें, थोड़ा सा हम इसके रिएक्शंस को देखेंगे। मेन रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, उसके ऊपर 2 लेक्चरों के बाद ही बात चलेगी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के ऊपर, बेंजीन के जो है, ठीक है, 2 रिएक्शनों के बाद ही बात चलेगी। आज का रिएक्शन हो जाएगा और कल का एक लेक्चर हो जाएगा, उसके बाद जो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के ऊपर बात करेंगे। अच्छा, आज जो इसके अंदर एडिशन रिएक्शन बेंजीन के अंदर है, इसमें आज हम देखने जा रहे हैं कैटालाइटिक एडिशन रिएक्शंस हम इसमें देखेंगे, बहुत विगरस कंडीशन में होगा। ये जो कंडक्शन, ये जो आपने रिएक्शन करवाना है ना, कैटालाइटिक एडिशन रिएक्शन जो आप इसमें करा रहे हैं बेंजीन के अंदर या डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन के अंदर, तो आपने इसके लिए जो कंडीशन लेनी है, कंडीशन ईटीएमडी कैट के लिए ज़रूरी है, विगरस कंडीशन है, सख्त कंडीशन आपने देनी है। इसको विगरस कंडीशन देंगे तब ये रिएक्शन होगा, वरना रिएक्शन नहीं होगा। कैटालाइटिक एडिशन रिएक्शन, मिसाल के तौर पर पहला रिएक्शन देखें, मैंने बेंजीन लिया, ठीक है, और इस बेंजीन का रिएक्शन मैंने H2 के साथ कराया। एडिशन रिएक्शन है, मैंने 3 मोल, 3 मॉलिक्यूल ले लें मैंने हाइड्रोजन के लिए। अब यहाँ कंडीशन को लिखना ज़रूरी है, यहाँ कंडीशन को आपने ईटीएमडी कैट के लिहाज से याद रखें। अगर आप निकल को ले रहे हैं कैटलिस्ट, 250 से लेकर 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लोगे। अगर आप कैटलिस्ट निकल ले रहे हैं तो 250 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 300 डिग्री सेंटीग्रेड आपको टेम्परेचर लेना पड़ेगा। ये अगर आप निकल कैटलिस्ट ले रहे हैं। अगर आप निकल नहीं ले रहे, प्लेटिनियम कैटलिस्ट ले रहे हैं या पैलेडियम कैटलिस्ट ले रहे हैं, ठीक है, फिर थोड़ा सा टेम्परेचर आपको ज़रूरत है 150 डिग्री सेंटीग्रेड, 150 डिग्री सेंटीग्रेड कैटलिस्ट आपने लेनी है, प्लेटिनियम या पैलेडियम। तो क्या होगा कि यहाँ से ये बॉन्ड जो है ब्रेक होगा, डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, ये डबल बॉन्ड ब्रेक। सख्त कंडीशन हम ले रहे हैं, ये विगरस कंडीशन है, ये सख्त कंडीशन ले रहे हैं। टेम्परेचर 250 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड या 150 डिग्री सेंटीग्रेड, तो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये ऐसे। यहाँ इसके साथ आपको पता है हाइड्रोजन लगे हुए थे, ऐसे, ये ऐसे हाइड्रोजन लगे हुए थे, ये आपको नजर आ रहा है ऐसे। अब 6 हाइड्रोजन इसमें ऐड हो गए हैं। अभी क्या होगा, ये पहले एक एक हाइड्रोजन था, अब इसमें एक एक हाइड्रोजन और भी आ जाएगा, नजर आ रहा है। ये कंपाउंड आपके पास बनेगा। इस कंपाउंड की हम यूज करते हैं साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन क्या नाम देंगे, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन हम इसको नाम देंगे साइक्लोहेक्सेन। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे लिख सकते हैं इसको, ये साइक्लोहेक्सेन। ये एडिशन रिएक्शन है, विगरस कंडीशन हो सकता है एडिशन रिएक्शन, मेन रिएक्शन नहीं है बेंजीन में। मेन रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, उसके ऊपर तफसीलन बात करेंगे इंशाल्लाह। ये एडिशन रिएक्शन हो सकता है, उसमें चूंकि कैटलिस्ट यूज़ हो रही है, इसमें चूंकि ये कैटलिस्ट यूज़ हो रही है, ये इसमें ये कैटलिस्ट यूज़ हो रही है, इस वजह से हम इसको नाम देते हैं कैटालाइटिक एडिशन रिएक्शन। चूँकि इसमें कैटलिस्ट हो रही है, क्योंकि इसमें कैटलिस्ट यूज़ हो रही है, इसको हम नाम देते हैं कैटालाइटिक एडिशन रिएक्शन का नाम दिया जाता है। इस तरीके से अगर हम इसका कोई डेरिवेटिव लेते हैं, इसका हम कोई ना कोई क्या लेते हैं, डेरिवेटिव लेते हैं,
देखें ऐसे कर लेते हैं, ये बेंजीन हमने लिया और यहाँ से हाइड्रोजन को हटाकर हमने लगा रखा CH3 मिथाइल ग्रुप। ये हम इसका डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन हमने ले रखा है, इसको नाम देते हैं टाइलिन। ये हमने ले रखा है और इसके अंदर हमने हाइड्रोजन को ऐड किया, 3 मॉलिक्यूल। कंडीशन वही है जो ऊपर हमने दे रखी है, वही ऊपर वाली कंडीशन हमने यहाँ दे रखी है। तो क्या होगा, ये से यहाँ से बॉन्ड ब्रेक और विगोरस कंडीशन है, ये बॉन्ड ब्रेक, पाई बॉन्ड यहाँ से क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो बॉन्ड ब्रेक होगा, ये हाइड्रोजन इसमें क्या हो गए, ऐड हो गए। ये हाइड्रोजन इसमें क्या हो गए हैं, ऐड हो गए। अब हाइड्रोजन इसमें क्या हो गए, ऐड हुए हैं, तो इसके लिए हम लफ्ज़ यूज़ करेंगे मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, हम इसको नाम देंगे मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। हम इसके लफ्ज़ यूज़ करेंगे मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। मिथाइल साइक्लोहेक्सेन हम इसको नाम देते हैं। क्योंकि इसमें कैटलिस्ट इस्तेमाल होती है, इस वजह से हम इसको नाम देते हैं कैटालाइटिक एडिशन रिएक्शन। कैटालाइटिक एडिशन रिएक्शन का नाम इसके लिए इस्तेमाल करेंगे। तो ये एक छोटा सा लेक्चर था। एडिशन रिएक्शन हुआ है बेंजीन में, मेन रिएक्शन नहीं है। मेन रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसे कहते हैं, उसको तफसीलन हम पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ पर कैटलिस्ट की मौजूद में पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ है, विगोरस कंडीशन हमने दी है और हमारे पास जो है साइक्लोहेक्सेन या मिथाइल साइक्लोहेक्सेन हमारे पास क्या है, यहाँ बना है। तो इसको अच्छे तरीके से आपने नोट करना है, इसको नोट कर लें। थोड़ी सी बात हो गई है, उसके बाद इंशाल्लाह एडिशन ऑफ हैलोजेंस को देखेंगे या फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन को देखेंगे। एडिशन रिएक्शन का मैकेनिज़्म देखना चाहते हैं तो लिख लें यूट्यूब के ऊपर एडिशन रिएक्शन इन अल्कीन बाई केमिस्ट्री वाला या एडिशन रिएक्शन इन अल्काइन बाई केमिस्ट्री वाला। तफसील से मैकेनिज़्म डिटेल मैं इसकी कर चुका हूँ, आपको डिटेल मिल जाएगी। यहाँ पर इन बातों को याद कर लें। कंडीशन को ETMD कैट के लिहाज से ज़रूर याद रखें, इस पर इंपॉर्टेंट MCQs आते हैं। जो पहली बहस मैंने किया उसको भी याद कर लें। तो मैं साइड पर हो रहा हूँ, इसको नोट कर लें, शाबाश नोट कर लें। तो उम्मीद है आप लोग हमारा आज का लेक्चर पसंद होगी। आपका हमारा प्यारा साथ है केमिस्ट्री वाला के नाम से। हमारे से बने रहें, जुड़े रहें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखें।